तो गाइस, आपका दोस्तों बहुत ज़्यादा प्यार आपने इस वीडियो के ऊपर दिखाया है। और मैंने जो पहले वीडियो बनाई थी ओबीसी एनसीएल के ऊपर कि किस तरीके से हम ओबीसी हमारा एक्सपायर हो गया तो हम किस तरीके से एनसीएल बनवा सकते हैं, उसका यूज़ कहाँ का कर सकते हैं, और हम लोग अपना गांव हमारा गांव का बना हुआ है मेरे फादर का, तो हम दिल्ली का कैसे बनवा सकते हैं। ये सारी दोस्तों जानकारी मैंने उस वाली वीडियो पर क्लियर कर दी थी। ये मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि काफ़ी ज़्यादा लोगों का इस वीडियो के ऊपर कमेंट आया था, काफ़ी ज़्यादा लोगों के अलग अलग सवाल थे। वो सारे सवाल क्लियर करने के लिए दोस्तों ये वीडियो में बना रहा हूँ। तो मैं आज एसडीएम ऑफिस आया हुआ था, तो मैंने आज कुछ बेसिक जानकारी है जो मुझे भी नहीं पता थी, वो भी मैंने आज क्लियर कर ली है। अब बात करते हैं सबसे पहले कि सर हमारा कुछ एक कमेंट आया था कि मेरे पापा का है वो गांव का बना हुआ है और मेरे को अपने दिल्ली का बनवाना है, तो मैं कैसे बनाऊंगा। तो आपके पापा का ओबीसी सर्टिफिकेट लग के आप दिल्ली का ओबीसी सर्टिफिकेट अपना बना सकते हैं। ठीक है, आपका जो जाति है ओबीसी के अंदर आप दोस्तों उस जाति को मेंशन करके यहाँ का बनवा सकते हैं। ठीक है, और दूसरा अब एक कमेंट और आया था, पूछा गया था कि मुझे सर ये बताइए कि ओबीसी सर्टिफिकेट ऑफलाइन रिन्यूअल होता है या ऑनलाइन होता है। देखिए, ओबीसी सर्टिफिकेट आपका वही रहता है, आपको एक एनसीएल दिया जाता है ताकि आप उस ओबीसी सर्टिफिकेट का यूज़ कर सके। आपका ओबीसी सर्टिफिकेट रिन्यूअल हो जाता है। तो ओबीसी को जो रिन्यूअल सर्टिफिकेट जो बनता है रिन्यूअल, वो ऑफलाइन बनता है। ऑफलाइन बनाने के लिए आपके जो नज़दीकी जो आपका एसडीएम ऑफिस है आपको वहाँ जाना पड़ेगा और वहाँ से कुछ बेसिक जानकारी लेनी होगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने हैं। आपका आधार कार्ड लगना है, पैन कार्ड लगना है, वोटर आईडी कार्ड लगना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल लगना है, आपका आईटीआर लगना है, इनकम सर्टिफिकेट लगना है, और आपका बैंक स्टेटमेंट जो भी है, आपका इनकम प्रूफ कितना है साल का, ये सब चीज़ देखा जाएगा। अगर एसडीएम साहब को आपकी जानकारी सही पाई जाती है तो ही आपका एनसीएल बन पाएगा, अदरवाइज़ नहीं बन पाएगा। तो आप ऑफलाइन तरीके से बना सकते हैं। फिर उसके बाद 15 दिन हफ्ते भर के अंदर में एक बार जाके वहाँ पता कर लेंगे कि मेरा एनसीएल बना है कि नहीं बना। तो आपको वहाँ पे एक पेपर दिया जाएगा, तो उस पेपर में दोस्तों आपकी पूरी जानकारी होगी। आपका पुराने वाला ओबीसी सर्टिफिकेट का जो नंबर है वो भी होगा, और उसमें दोस्तों आपकी पुरानी जानकारी होगी कि आपका नाम, आपके फादर का नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका रेजिडेंट, आपका जाति, ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन होगी। और पुराने वाला ओबीसी सर्टिफिकेट का इसमें नंबर भी होगा। बस ऊपर जो है इशू डेट बढ़ा दिया जाएगा कि इतने से इतने तक वैलिड है, क्योंकि जो एनसीएल का जो टाइम पीरियड होता है वो 1 साल का होता है। तो 1 अप्रैल से 30 मार्च के बीच में होता है। तो आप अगर ओबीसी का एनसीएल बनवाना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे बढ़िया टाइम दोस्तों यही ठीक रहेगा। अब काफ़ी ज़्यादा लोगों का कमेंट आया है कि सर मान लीजिए कि हमारा जो ओबीसी सर्टिफिकेट को जब रिन्यूअल कराएंगे तो जो उसका नंबर है वो क्या चेंज हो जाएगा। तो देखिए, चेंज ओबीसी जो आप उसको ओबीसी जो अपना रिन्यूअल कराएंगे तो ओबीसी सर्टिफिकेट आपका वही रहेगा। आपको वो भी डॉक्यूमेंट्स लगाना है, आपको ओबीसी सर्टिफिकेट का फॉर्म भी भरना है। आपका ओबीसी का जो नंबर है, आपका ओबीसी सर्टिफिकेट का नंबर वो सेम रहेगा। बस एनसीएल आपका जो बनेगा वही उसमें प्रिंट करा जाएगा, जो आपका ओबीसी का पुराना दोस्तों नंबर है। बट आपकी इशू डेट बढ़ा दी जाएगी, नंबर सेम रहेगा बट आपकी इशू डेट बढ़ जाएगी। अब उसको जहाँ पर भी आप अपने इंस्टीट्यूट, कॉलेज या किसी जगह भी आप जहाँ लगा रहे हैं सरकारी जॉब के लिए, तो आप उसको एनसीएल के साथ लगाएं, ताकि बाद में आपको कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। बाद में आपको कोई ये ना बोल दे कि जल्दी से जल्दी आप एनसीएल लाइए, आपको 2 दिन का टाइम दिया जाता है, 3 दिन का टाइम दिया जाता है, और आप घबराहट के मारे आप इधर उधर जाते हैं, फालतू का पैसा खर्च करते हैं, उसके बाद भी आपका एनसीएल नहीं बन पाता है। तो मैंने आपको सारी जानकारी बता दी है कि आप किस तरीके से अपना एनसीएल बनवा सकते हैं। ऑफलाइन मेथड से बनता है। आपके दोस्तों के पास जो है पुराना ओबीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपका आधार कार्ड, आपका आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। इन सब की कॉपी और जो ओबीसी सर्टिफिकेट का जो फॉर्म है इसको भी दोस्तों फिलअप करके 9 पेज का ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगा के, एफिडेविट लगा के और अपने एसडीएम ऑफिस के पास जाके जमा कर दे और उनसे रिक्वेस्ट करके वो बना दे। अगर उनको जानकारी सही लगेगी तो वो आपको बना देंगे, अगर उनको जानकारी सही नहीं लगेगी तो वो आपका रिजेक्ट कर देंगे। आपको जो भी गलतियाँ होगी उसको आप बताएंगे कि आपको ये गलती सुधारनी है। तो आप सारी जानकारी समझ गए होंगे कि ओबीसी सर्टिफिकेट कैसे बनेगा, कैसे नहीं बनेगा। और ओबीसी सर्टिफिकेट में अगर आपका कुछ नाम गलत है या आपका डेट ऑफ बर्थ गलत है तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे एसडीएम आपको ही पता करनी पड़ेगी। उसके लिए एक बार अगर आपने गलती मेंशन कर दी ना तो गलती होकर प्रिंट भी आ जाता है कभी कभार। तो आप अपने नज़दीकी एसडीएम ऑफिस के अंदर ही जाके वहाँ पे एप्लीकेशन लिख के अपनी दोस्तों गलती एक्सेप्ट करके और अपने दोस्तों जो भी गलती है उस गलती को बता के अपना आप दोस्तों सुधार करवा सकते हैं ओबीसी सर्टिफिकेट के अंदर। क्योंकि जो ऑनलाइन है वो ऑनलाइन ओबीसी सर्टिफिकेट में सुधार नहीं होता है, आप ऑफलाइन ही करा सकते हैं सुधार। तो अब बता दूं कि जिनका गांव का बना हुआ है वो तो अपने बच्चों का दिल्ली का बनवा सकते हैं, और जिनका गांव का बना हुआ है और वो दिल्ली का ही बनवाना चाहते हैं तो ऐसा नहीं है, एक ही जगह का आपका बनेगा, चाहे आप दिल्ली का बनवाए चाहे यहाँ का बने। मैं डॉक्यूमेंट्स दोस्तों आपको बता देता हूँ कि ये डॉक्यूमेंट्स लगने हैं, आपका सारे डिस्प्ले में दिखा देता हूँ। तो दोस्तों आपको यहाँ पे अपने नज़दीकी एसडीएम ऑफिस जाना है और यहाँ पे आपको बेसिक जानकारी क्लियर कर लेनी है। ऊपर दिखाई दे रहा है रिक्वायरमेंट फॉर नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट। सबसे पहले आपको एप्लीकेशन फॉर एनसीएल चाहिए, कंप्लीट ओबीसी फॉर्म भरना है आपको 9 पेज का, एप्लीकेट प्रूफ आपको आईडी प्रूफ चाहिए, आधार कार्ड या पैन कार्ड,
एप्लीकेंट एजुकेशन प्रूफ चाहिए, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट या एजुकेशन प्रूफ। दोस्तों कोई भी ओबीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास पुराना। फादर आईडी चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड। मदर आईडी आपको चाहिए, आधार कार्ड या पैन कार्ड। एफिडेविट एक आपको लगेगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी बिल आपके पास होना चाहिए। 3 ईयर आपके पास बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए। इफ पर्सन सैलरीड हो। अगर आपके पास ITR फाइलिंग होनी चाहिए, या आपके पास दोस्तों इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। यही डॉक्यूमेंट्स आप लगा के तभी आप अपना NCL बनवा सकते हैं। और दोस्तों आपको सारे डॉक्यूमेंट्स पता चल गए होंगे। अगर आपको जानकारी दोस्तों अच्छी लगी हो दोस्तों, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर लीजिए, और आप ऐसे ही अपना दोस्तों कमेंट करते रहिए, और जो भी जानकारी आपको नहीं समझ में आती हो आप कमेंट कर रखिए, ताकि मैं आपका दोस्तों जल्दी से जल्दी आपको सॉल्यूशन दे सकूं। तब तक के लिए दोस्तों मिलते हैं इसी तरह एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।